वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। प्रतख कौतक करन दी समर्था दा पूरन महापुरख ही रखते हैं, जिन्हां ने प्रभु की भगती करके उस नाल अथाह प्यार पाके यह सब प्रतख करन दी शक्ति धारण की हुई है। इंसान दी जिहो जी चीज ना प्रीत लग गई होवे ओह जिहा हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच वाहिगुरु दे प्यार दी गल कीती है। इसे तरह रामायण गीता कुरान शरीफ प्यार दी बहुमुखी महिमा दर्शाउंदे कहंदे हन कि शरीर सवासां नाल जींदा है अते आत्मा प्रीति नाल। गुरु नानक देव जी दा मार्ग ही प्रेम मार्ग है। प्रेम साडी जिंदगी दा आधार है, आत्मिक उच्चता दी सीढ़ी है, समाजिक ढांचे दा धुरा है अते प्रभु दे मिलाप लई पक्का राह वी। प्यार दी अवस्था इतनी उच्ची अते सम्मानजनक है कि जाड़ेला सत्तर भी ऐश आराम दी जिंदगी नालों वध आनंदमई जापदा है। अजिहा प्रेम पंचम पातशाह ने आप प्राणा दी आहुति देके प्रचारिया है। इस प्रेम दी मिसाल नूं पक्का करन लई श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिता। अजिहे प्रेमी पतंगे वांग समय उते अपने आप नूं निछावर करके भी अपने प्रीतम दे दरबार विच मकबूल हो जांदे हन। फिर यह प्रेम दीवाने परमेश्वर दे दरबार विच एक अहम पदवी पा लेंदे हन। जो चाहते हन कर सकते हन। सारी सृष्टि उन्हां दे हुक्म विच हो जाती है। जो लुला वरतानी चाहन अपनी शक्ति नाल महापुरख वरता सकते हन। इसे तरह की शक्ति का प्रयोग किया बाबा श्री हरनाम सिंह जी ने, जो एक चोरनी नूं ही रानी का खिताब बख्शिया। भिखारी ते राज खिलावे राजे ते भिखारी, एक चोरनी अते उस दो चोर भरावां दी बड़ी ही प्यारी साखी शुरू करने तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनू लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बेल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहिगुरु जी जरूर लिखना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार डेरे दे अंदर लंगर प्रसाद वरत रहा सी। दो जवान आदमी अते उन्हां दी एक मटियार भैन प्रसादा छकण लई आए, पर सेवक ने कहा कि हुक्म तो बिना नहीं मिलना, पहला बाबा जी पासों आग्या लैके आना पवेगा। यह तीनों बाबा जी के दर्शन करने लई टिल्ले विच जाण लगे तां सेवक ने बाबा जी पास बेनती की, महाराज एक लड़की जिसके पास एक छोटी लोहे के पोलरे वाली है दर्शन करन अते लंगर छकन की आग्या लेना चाहती है। हजूर बाबा जी ने हुक्म दिता आउण दिओ। बाबा जी लोहा मथे नहीं सन लाउंदे, पर इसनूं सोटी भी ना लैके आउण दा हुक्म कर दिता। सेवक ने उन्हां नूं बाबा जी का हुक्म सुना दिता। तीनों ऊपर टिल्ला साहब चले गए। बाबा जी ने पूछा कौन हो, कित्थों आए हो अते की काम करते हो। मुंडे तां कुछ नहीं बोले, पर उन्हां दी भैन बोलने लगी, महाराज मेरा नाम गामा है, यह मेरे भरा हन अते असीं चोर हां। साडा काम चोरी करना है। दिन दे वक्त मैं मंगन दे बहाने घर दीआं जनानियां कोल अंदर चली जांदी हां अते निगाह कर आउंदी हां कि कंध नूं किस थां तो पाड़ के सन लग सकता है। अते जदों रात हो जाती है तो असीं सन ला के चोरी करते हाँ अते अपना गुजारा करते हाँ। असीं जात दे सासी हाँ। पातशाह ने वचन किया, यह जो सोटी तेरे पास है सानू दे दे। तां ओह गामा चोरनी कहन लगी, तुसीं तां इस तो भी चंगी सोटी बना लवोगे, यह तां मैं कुत्ते बिल्ले तो रखी है। सतगुरां फिर फरमाया, यह सोटी सानू दे दे, असीं इस तो कोई काम लिया करांगे अते तेनू इस सोटी दे बदले रानी बना देवांगे। हुजूर ने वचन किया। गामा ने सोटी दिती अते नाल ही सतगुरां ने फिर फरमाया, जा रानी बन गई तू। लंगर छकण उपरंत ओह तीनों ही चले गए। कुछ दिनों बाद उन्हां तिन्नां भैन भरावां ने बहावलपुर रियासत विच चोरी करन दा मन बनाया। एक दिन मौके ते ही चोरी करदे फड़े गए। मुकदमा चोरी दा चलिया अते उन्हां तिन्नां नूं कैद हो गई। तिन्नां नूं बहावलपुर जेल विच बंद कर दिता गया। एक दिन नवाब बहावलपुर जेल दा मुआयना करन आया। जदों नवाब गामा दी बैरक अगे पहुंचिया तो इसकी सुंदरता नूं देख के उत्थे ही रुक गया अते जेल अधिकारी नूं पुछण लगा, यह लड़की कौन है, यह किस दोष विच कैद कट रही है। अधिकारी ने जवाब दिता, जनाब यह लड़की अते दो इसके भाई चोरी दे केस विच कैद कट रहे हन। नवाब ने हुक्म दिता, इस नूं तुरंत रिहा करो अते मेरे महलां विच भेज देवो, मैं इस नाल निकाह करांगा, यह मेरी बेगम बनेगी। हुक्म दी तुरंत तामील की जावे। बंदी खाने तो ओह सीधा महलां विच पहुंच गई। नवाब ने काजी बुला के निकाह करवा लिया। गामा सचमुच ही रानी बन गई। महापुरखां दा वचन अटल श्री प्रतख रूप विच सामने आ गया। हारी शिंगारी रानी बनी बैठी है, पर उसका मन बाबा जी दे चरनां विच सजदा कर रहा सी अते अथरू प्यार नाल चरनां नूं मन दी कल्पना राही धो रहे सन।
उस चोरनी नूं महापुरखां अगे सच बोलण दी यह पदवी मिली। उसने नवाब नूं कह के अपने दोनों भरावां नूं भी रिहा करा लिया अते उन्हां नूं एक पिंड गुजारे वास्ते दवा दिता। महलों विच रहिंदी होई भी ओह सतगुरां दे बचन हर वेले याद रखदी सी। एक दिन सारी हकीकत नवाब नूं सुना दित्ती अते उसनूं भी बाबा जी दे दर्शन करन लई प्रेरिया। कुछ समय बाद ही दोनों पति पत्नी बाबा जी दे दर्शन करन आए अते आके सेवक पास अर्जोई कीती कि पातशाह जी दे दर्शन करने हन। सेवक ने बाबा जी अगे उन्हां दी अर्ज गुजारी तां हुक्म मिलिया, आ जाण दिओ। नवाब अते बेगम सतगुरां नूं नमस्कार करके उत्थे ही बैठ गए तां संत महा हरनाम सिंह जी ने तक के भजन कीता, बन गई ना रानी, आ पई है तेरी सोटी, इसने तेनू रानी बना दिता है, पर यह हुण साडे कोल ही रहेगी। बेगम ने अगे हो गए कुछ माया भेंट करनी चाहिए पर हजूर ने रोक दिता क्योंकि सतगुरां ने उसदे मन दी भावना नूं अपनी अंतरजात्मा देख लिया सी कि यह मुंडा चाहुंदी है। वचन किता, मुंडा अजे नहीं होवेगा। दर्शन करके ओह राजा रानी मुड़ गए पर दूजी बार फिर आए। दूसरी बार फिर यही वचन होया कि अजे कोई मुसला तुहाडे घर नहीं जमना। उस गामा ने भी पल्ला नहीं छड्डिया क्योंकि उसने परतख देख लिया सी कि यह पूरन महापुरख सर्वशक्तिमान हैं। ओह तीसरी बार फिर आई। हजूर ने प्रसन्नता अंदर वचन किया, हुण तेरे पुत्र होवेगा। शहनशाह पासों मिठियां मुरादां लैके वापस चली गई। साल बाद उसके घर सचमुच पुत्र होया। चौथी बार झोलियां भर के दर्शन करन जदों ओह फिर आई, नाल ही कुछ पोटा लेके आई। उसदी पेटा विच 500 रुपया वाली एक शाही लिबास वाली पोशाक, जरीदार जोड़ा, एक कंगना दी जोड़ी, हाथ दियां उंगलां वास्ते छाप जिस विच नग जड़े होए सन, सोने दी छड़ी अते जरीदार दस्तार भी सी अते यह सारियां पोशाकां उसने सतगुरां दे चरनां विच रखियां। संत महा हरनाम सिंह जी ने हस के बचन किया, इसदी की लोड़ सी, यह साडे किस काम है। उस गामा ने सिर नवा के बेनती की, हजूर यह पुत्र अते सब दातां तुहाडियां हन, मेरा कुछ नहीं। जिस तरह के कबीर साहब दा भी फरमान है, कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग्या मेरा। बेनती करन उपरंत हजूर ने सारियां चीजां प्रवान कर लईयां। इस तरह महापुरखां अगे सच बोलन दे नतीजे वजों ओह रानी बनी सी अते उन्हां दे बचनां नूं कमाउण सदका, उन्हां दी प्रीति सदका उसनूं पुत्र दी दात भी मिली। अटल बचन साधु जना सब में प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग तिस पेटे हर राया। यही प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनित बाता सब कर लहे गुर कर ले आया। सरन परे की राखता ना ही सहसाया, कर्म पुम हर नाम बोए ओ सर दुलबाया। इस साखी तो यही सेध है, महापुरखां दी संगत करदा होया इंसान हुक्म विच रह के हर तरह दे धन पुत्र जमीन मकान आदि प्राप्ति कर लेंदा है। हुक्म विच रह के बख्शिशां मिलदियां हन अते जदों कोई साहिब दात टुट के बख्शण तां उसदी नियामत दी हाजरी भी देवनहार स्वामी दा शुकराना करने वास्ते महापुरखां कोल लवाई जावे जो कि यह पेठा देण दी समर्था रखदे हन तां उन्हां दी मेहर दी नज़र सदका सुख दी प्राप्ति हुंदी है। पर जिहड़े व्यक्ति उस दे शुकराने नूं भुल जांदे हन, मनमानी करन लग जांदे हन तां उन्हां दी यह नियामत दुखदाई भी हो जांदी है। जिवें कागज उत्ते लगी सरकारी मोहर उसकी कीमत नोट दे रूप विच बना दिंदी है, पर बिना मोहर वाले कागज नूं रद्दी करके जला दिता जांदा है। इसे तरह महापुरखां दी मेहर तो बिना उन्हां द्वारा बख्शिया होया तन रद्दी कागजां वांग राख हो जांदा है। पर जे महापुरख तन टुट के बख्शण अते व्यक्ति उसनूं हुक्म अंदर वरते तां ही सुखदाई बनदा है। पर जो स्वै इच्छा सदका बेखबर हो जावे तां फल पक्कण तो पहला ही चढ़ जांदा है। जिवें कि बानी अंदर ही फरमान है, चतराई सियाणप किते काम न आईए, तुत्था साहब जो देवै सोई सुख पाईए। ना शुक्रे मनुखां नूं मिलियां होईयां दातां भी जिस तरह मिलियां सन उसे तरह चलियां भी जांदियां हन, क्योंकि महापुरख जो दातां दे सकदे हन तां दातां वापस भी ले सकदे हन। जल ते थल कर थल ते कूआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूरख ते पंडित करबो, पंडित ते मुकदारी, नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी, कहो कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलहारी। इसलिए महापुरखां द्वारा बख्शिशां नियामतां नूं उन्हां दे हुक्म अंदर ही वरतना चाहिदा है, तां ही पूरा फलदायक हुंदियां हन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।